अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास पेपर का न्यूमेरिकल है और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लिहाजा आपको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। और ये मेरी बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर 38 है, चैप्टर नंबर 4 गैस स्टेट का। तो इसको आप देख लें, ये करना कैसे है। हमने सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ते जाएंगे और इसका डेटा बनाते जाएंगे। कह रहे हैं कंटेनर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मासेस दिए में बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है, कितना है 200 ग्राम। आप क्या करेंगे, डेटा में इनके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 2 सा 32 होगा। कैलकुलेटर से इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 32, this will be 6.25। फिर कह रहे हैं 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है, दिस इज 300 ग्राम। आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी यही फाइंड आउट कर लेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 28 मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप क्या करेंगे बेटा, 300 डिवाइडेड बाई 28 कर लें, दिस इज 10.71। देन 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी यही फाइंड आउट कर लेंगे, इट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 10। तमाम गैसेस के इंडिविजुअल मोल्स जब आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे बेटा, इनको सम अप कर लेंगे। सम अप करने से टोटल मोल्स आ जाएंगे। सो टोटल मोल्स विल बी 6.25 प्लस 10.71 प्लस 10। सो टोटल मोल्स विल बी 10 20 26.96 मोल्स। ये टोटल मोल्स आ गए। कह रहे हैं इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज 100 atm। तो टोटल प्रेशर यानी PT आपको दिया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि टोटल प्रेशर को यूज़ करते हुए पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 atm। यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, partial pressure of nitrogen and partial pressure of hydrogen हमने फाइंड आउट करना है। तमाम गैसेस का पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो होपफुली डेटा समझ में आ गया होगा। आर की वैल्यू हमें याद होती है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, हम उसे भी यूज़ करेंगे। और जैसे पिछली वीडियो में हमने जनरल गैस इक्वेशन से टोटल मोल्स को यूज़ करते हुए टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया था, अब टोटल प्रेशर को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम डाल्टन्स लॉ की जो डेरिवेशन है उसको हम यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ कैसे करना है उसको समझ लिएगा बेटा। यहाँ पर 3 अलग अलग गैसेस हैं, तो तीनों अलग अलग गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल प्रेशर को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं इधर देखिएगा बेटा। According to Dalton's law of partial pressure, whenever we have to find out the partial pressure of any gas, that is PI, you can use NI into PT upon NT। बेटा जिस भी गैस का आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है उसके मोल्स को आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लें और टोटल मोल से क्या करते हैं, डिवाइड। By using this formula, you are able to find out the partial pressure of each and every gas। तो हमने हर गैस के लिए सेपरेट काम करना है। लाइक हम करेंगे for O2, देन हम करेंगे for N2, देन हम करेंगे for H2। तो तीनों गैसेस का सेपरेट हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, और इनके लिए आप फॉर्मूला खुद ही आई की जगह रिस्पेक्टिव गैस मेंशन कर देंगे। लाइक अगर हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है
तो हम मोल्स ऑक्सीजन के यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन NT, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम मोल्स किसके यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन के, मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन NT, ये कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन, जब हमने पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन NT। तो अब यहाँ पर आप क्या कर लें, तरतीब से वैल्यू पुट कर लें, और वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेटर से अपने आंसर्स हासिल कर लें। लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे बेटा, 6.25, टोटल प्रेशर आपके पास कितना गिवन है, 100, और टोटल मोल्स आपने निकाल लिए थे कितने, 26.96। तो आपने क्या करना है भाई, कैलकुलेटर से सारे आंसर्स लेने, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 26.96। तो ये पहला आंसर आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए, दैट इज 23.1824, और पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या आएगा, ATM, ठीक है। सेम इन केस ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने आए थे बेटा, 10.71 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 26.96। तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या अल्टर कर लें बेटा, प्रेशर को, मोल्स को अल्टर कर लें। मोल्स आपके पास है 10.71 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 26.96, दिस विल बी 39.72। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया बेटा, 39.7255 ATM। अब तीसरा प्रेशर निकालने के लिए तो एक तरीका ये है कि आप टोटल प्रेशर जो कि 100 है, 100 में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रेशर को क्या कर दें, माइनस, तो आ जाएगा। और दूसरा मेथड सिंपल यही है कि जो आप कर रहे हैं आप इसी मेथड को फॉलो कर लें। और हाइड्रोजन के प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन के मोल्स जो कि 10 थे मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर जो कि 100 है, और टोटल मोल से डिवाइड कर लें, लाइक 26.96। तो सेम मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और 100 में से इनके प्रेशर्स को ऑलरेडी माइनस भी कर सकते हैं। जनाब, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 26.96, दिस विल बी 37.0919 ATM। तो इस तरह से हम तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको टैली करने का तरीका यही है कि आप फाइनली जितने प्रेशर पार्शियल प्रेशर आए इनको आप ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो 100 के बराबर आने चाहिए, नियर अबाउट 100 के बराबर आएंगे, एग्जैक्टली नहीं आएंगे क्योंकि हम पॉइंट के बाद सारे डिजिट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से लिटिल बिट आपको आंसर में एक डेविएशन फील होता है। तो बहरहाल सिंपल न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लिहाजा इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।